Good morning, everyone. In the last two classes, I was discussing the idea of derivatives, and the process of finding the derivative is referred to as a process of differentiation. All right, so we use the basic definition and idea of limits to get the formula for the derivatives, and that is particularly referred to as first principle method. Right. So first principle rule. So check this out. Let me take one question quickly. से second part आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. वो PLE वाला आएगा, P नॉट PAL. सो सेकेंड पार्ट आप चेक करिए. आपके पास फंक्शन एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2. वी नो द फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव लिमिट h to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. So that's the basic fundamental formula one should learn. Now, fx is already known to me. So using this formula, replace x by x plus h. So replace x by x plus h, it will be x plus h whole square minus 3 times x plus h and plus 2 minus fx. ऑलरेडी fx मुझे गिवन है, आप ये लिख लेंगे, and then divided by h. And as Divyansh already given the answer, so most of you, of course few of you at least must be aware कि इसका आंसर 2x minus 3 आने वाला है. बट रिमेंबर, अगर क्वेश्चन आया है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तब डेफिनेटली आपको इस कंप्लीट प्रोसेस को करके दिखाना है. इवन मैं आंसर चाहे एक स्टेप में भी बता सकता हूं. इट इज अ नेम्ड मेथड, तो आई हैव टू फॉलो दिस. सो ओपन दिस स्क्वायर कर दीजिए बस. यहां a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. यहां फिर ये -3x माइनस 3h प्लस 2. फिर माइनस की वजह से चेंज द साइन ऑफ एवरी टर्म, and this is divided by h. Check out which all terms get cancelled out. x square से x square cancel, -3x plus 3x plus 2 and minus 2, so they'll get cancelled out. What I left with, limit h to 0 h square plus 2xh minus 3h divided by h. So that's a simple thing. Next, take out h common. So h plus 2x minus 3 over h. Again, h से h कैंसल. और अब अगर मैं h की जगह 0 डायरेक्ट पुट कर देता हूं, फाइनाइट वैल्यू मुझे रिसीव हो रही है, हेंस द रिक्वायर्ड आंसर. So we will very soon learn the basic rules, formulas, जिसकी हेल्प से आप इसका आंसर विद इन अ सेकेंड बता सकते हैं. बट दैट विल फॉलो. अभी आपको प्रॉपर इस मेथड को समझना जरूरी है. ओके, ये भी आपके टेक्स्ट बुक के ही है. सो लेट मी टेक से फ्रैक्शन वाला एक ये वाला पार्ट क्विकली लेते हैं. इसे बेसिक आइडिया ऑलरेडी डिस्कस. सो दिस इज x plus 1 over x minus 1. f dash x is given by the formula limit h to 0 f of x plus h minus f of x over h.
लिमिट h टू 0, f ऑफ x प्लस h, ये मेरा फंक्शन है। आप इसमें x की जगह लिख दीजिए x प्लस h, दैट्स इट। x की जगह लिख दिया x प्लस h, बाकी एज इट इज। और ये पूरी वैल्यू डिवाइड बाय h है, तो पूरे के नीचे मैं डिवाइड बाय h लिखूं, इससे बेटर रहेगा आप इस तरह से इनटू में 1 बाय h लिख दें। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। द रूल ऑफ डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव इज ओवर। अब सिंपल क्वेश्चन है, हाउ यू आर गोइंग टू इवैल्यूएट दिस लिमिट। So, of course, we have the standard steps to follow. Take the LCM, और ये क्रॉस में करके ऐसे आ जाएगा, माइनस ये x प्लस 1 के साथ आ गया क्रॉस में। Here we have no other option than opening the brackets. तो आपको सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच एक्स माइनस एच प्लस एक्स माइनस 1, ये फर्स्ट आ गया। अभी माइनस के साथ सेकेंड ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एच माइनस 1। सो यहां तो एक बेसिक मैंने 6/7 की रूल लगाया है, ओपन द ब्रैकेट। ध्यान रखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना है इन द डिनोमिनेटर। डू नॉट ओपन द ब्रैकेट इन द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट, जब मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं इन द न्यूमरेटर, सो आप चेक करिए क्लियरली, ये चलो लिख ही देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा, वैसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये माइनस एक्स से प्लस एक्स इधर कैंसल हो गया, माइनस एक्स से प्लस एक्स इधर कैंसल हो गया, तो जो बच चुका है अब वही लिखते हैं। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एच माइनस 1, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एच, साइन बदलते रहेंगे, माइनस एच एंड प्लस 1। नो नीड। माइनस 2h बचेगा। हाँ ठीक है, वो चेक कर लेते हैं। ये -1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, एच एक्स से एच एक्स कैंसल, 1 से 1 कैंसल। तो अगर आप फाइनली ध्यान से देखें तो ऊपर सिर्फ बचा है -2h, और बाकी एज इट इज। क्लियरली h से h कैंसल। और अब अगर मैं लिमिट पुट करके देखूं, मतलब h को 0 रख दें, तो ये 0 हो जाएगा, एंड -2/x-1 का होल स्क्वायर, which will be your required answer. We have the quotient rule also. अब वो धीरे धीरे सीखने वाले हैं, और उसकी हेल्प से हम इस आंसर को हार्डली 2 लाइन में निकाल सकते थे। बट अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, अब टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव है, और अगर वहां आ गया कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है, देन दिस इज असेंशियल स्टेप, आपको पूरा ऐसे सॉल्व करना रहेगा। Please mark your attendance before we move ahead. Just P or present in the chat box.
ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सो ये अब आपके होमवर्क में आ जाएंगे क्लियरली। हम कर चुके हैं आइडिया कैसे करना है। इस तरह के रैशनल फंक्शंस अगर दिए हैं, इसे करना है तो इट इज बेटर यू जस्ट टेक द एलसीएम और इसे एज अ फंक्शन लेते हुए अप्लाई द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में ऑलरेडी हम साइन एक्स एंड टैन एक्स एटलीस्ट ले चुके हैं। सो डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है, लेट मी टेक द सेकेंड पार्ट। आप यहां याद रखिए फर्स्ट पार्ट में ये नहीं कि मैं इसका अलग से निकाल लूं और इसका अलग से। आपको दिस एज अ कंप्लीट वन फंक्शन ही लेना होगा एफ एक्स, बस ये ध्यान रखना है। सो सेकेंड पार्ट में मेरा फंक्शन क्या गिवन है, x into sin x। Those who are aware of say product rule, they know it। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। बट अगेन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगाना है तो दिस इज द अप्रोच। दैट्स द बेसिक फॉर्मूला। बस f ऑफ x प्लस एच का मतलब x की जगह थ्रू आउट कर दो x प्लस एच। तो x की जगह x प्लस एच कर दिया, माइनस एफ एक्स क्वेश्चन इटसेल्फ। द रोल ऑफ डेफिनेशन इज ओवर। अब आ गया हाउ वी आर गोइंग टू इवेलुएट दिस लिमिट। तो वो लिमिट निकालने के लिए दिस इज लिमिट एज टू जीरो, यू जस्ट नीड टू ओपन द ब्रैकेट। तो दिस इज एक्स साइन एक्स प्लस एच प्लस एच इंटू साइन एक्स प्लस एच। ओपन द ब्रैकेट कर दिया यहां, और ये टर्म एज इट इज माइनस एक्स साइन एक्स। नेक्स्ट देखिए अब हम क्या करने वाले हैं। ये फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म दोनों में x कॉमन है, तो लेट मी कंबाइन फर्स्ट एंड थर्ड टुगेदर एंड टेक x कॉमन। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप हेयर। ये आ गया और प्लस h के साथ ये एज यूजुअल लिख दिया सेकेंड टर्म। नेक्स्ट स्टेप में सेपरेट h, डिनोमिनेटर में h दिया हुआ है, इसे सेपरेट कर दो। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखिए, नोट करिए x जो है लिमिट तो मेरी h में जा रही थी, तो x जो है वो लिमिट से बाहर आप बिल्कुल ऐसे यही लिख सकते हैं, क्योंकि x में h इज नॉट इन्वॉल्व। तो क्वेश्चन सिर्फ ये बच जाएगा, h को सेपरेट भी कर दिया और नेक्स्ट क्या आएगा, इसके साथ लिमिट सेपरेट हो गई और h से h कैंसल भी हो रहा है, तो ये बचेगा। Check this out. Any doubt in reaching this particular step? Next is we already have actually calculated this limit। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये एग्जैक्ट टर्म कब इन्वॉल्व हुई थी, जब हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाला था। तो ये आप प्रीवियस नोट्स में चेक कर लेना। तो ये एक्चुअल में साइन एक्स का डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, और वो cos x आ गया। बट ये एग्जाम में तो आपको प्रॉपर शो करना है। जस्ट टू सेव द टाइम आई एम नॉट शोइंग इट हेयर। और ये सारा कुछ सॉल्व करने के बाद ये हमें पता है आ गया था cos x के इक्वल। प्लस व्हेन आई टेक दिस लिमिट, h को जीरो किया, फाइनाइट आंसर आ रहा है साइन एक्स, हेंस दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर।
अब इस जो मैंने हाईलाइट करा है येलो कलर से, वो डायरेक्ट नहीं है। ये लॉजिक मैंने तो सोच लिया, बट आपको एग्जाम में पूरा लिमिट निकाल के बताना है कि ये साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला लगाएंगे, एंड देन you will solve that limit completely. So do it in your homework. Any step which is not clear? Any doubt to anyone? Find the derivative using first principle. So simple questions हैं, you try out them in your homework. अगर किसी ने ट्राई ऑलरेडी किया है और अगर कोई डाउट है, आई कैन टेक अप एनी पार्ट, or else initially first you should try. ओके, चेक दिस आउट। मान लीजिए मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है डेरिवेटिव ऑफ से कॉटेक्स। तो ट्रिगो के एक दो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, तो क्विक चेक। फार्मूला लिमिट h टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। दिस वुड बिकम cot of x plus h माइनस cot x ओवर h। ये 1/h पहले अलग से लिखो ऐसे। कॉट क्या होता है? कॉस बाय साइन। सारे स्टेप ऑब्वियस हो जाते हैं अपने आप। इसके बाद क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स एलसीएम, और ये यहां क्रॉस में ऐसे आ जाएगा। Sin A Look, minus B. yes, look at the numerator. It has become a direct formula. Sin A cos B minus cos A sin B, which is sin A minus B. बहुत ध्यान से, x में से x प्लस h माइनस करना था, तो वो साइन भी चेंज करके लिख दिया मैंने। व्हाट विल हैपन? x से x कैंसल, साइन ऑफ माइनस h आ गया। साइन माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, तो माइनस तो बाहर कर दिया, साइन h बचा। अब हम स्मार्टली देखो क्या कर रहे हैं, इसको h दे दिया और बचे हुए को मैंने अलग कर दिया। वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग से प्रैक्टिस बनती है कि कब आपको ऐसे स्प्लिट करना है लिमिट्स को। क्लियर ऑब्जर्वेशन? फर्स्ट वन, दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, और यहां जब मैं h को 0 अप्रोच करवाऊंगा, इट इज साइन x इंटू साइन x, which is sine square, and finally minus cosecant square x. सो दैट इज कंक्लूजन की बात करूं तो आप इस फॉर्म में नोटेशन भी समझ लीजिए कि डेरिवेटिव ऑफ cot x with respect to x is minus cosecant square x. ये तो हमने इसका एक तरह से फॉर्मल प्रूफ किया है, which can directly be asked in the examination. Or ultimately, I have to learn this as a formula, and not only for cot x, all 6 trigonometric functions. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ cot x का ही आना चाहिए, cot 2x आ गया,
सीकेंट 3x आ गया। तो इस तरह के भी आप डेरिवेटिव्स आराम से कर सकते हैं। So any doubt to anyone in this understanding? No, sir. Yes. No, sir. So I could see ये सेमेस्ट्री आपने आंसर पहले लिख दिया है, वो क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, आपने वो डायरेक्ट रूल याद किया हुआ है। सो एक और चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल का आई विल प्रेफर से। फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको डेरिवेटिव निकालना है सीकेंट ऑफ 2x का। तो f डैश x द स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अगेन आई एम टेलिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहला स्टेप ही भूल जाते हैं कि ये करना है। तो ये तो बेसिक चीज है आपके फर्स्ट प्रिंसिपल की। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ये तो लिखना जरूरी है ही। तो अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब सीकेंट ऑफ, यहां एक्स की जगह आपने एक्स प्लस एच करा है, तो ये याद रखिए 2x प्लस 2h हो जाएगा। वन बाय एच अलग कर दिया और सीकेंट को लिख दिया 1/cos। तो ये कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग से आ जाता है, कॉस में लिख दिया। नेचुरली इसके बाद यू आर गोइंग टू टेक द एलसीएम। एंड दिस विल बिकम, क्रॉस में आकर ऐसे हो जाएगा। ना तो सो दिस इज cos A minus cos B. What's the formula? Cos A minus cos B? Anyone? -2 sin a plus b by 2 sin a minus b by 2. -2 sin A plus B by 2 into sin A minus B by 2। और इस पूरे के नीचे डिवाइड में ऑलरेडी आ रहा था cos of 2x plus 2h and cos 2x। -2, चलो कांस्टेंट है बाहर, लिमिट h टू 0, क्या बचा पहली टर्म साइन ऑफ, बहुत ध्यान से देखिए 2x प्लस h बच जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद, इनटू यहां सिर्फ क्या बचेगा, ये कैंसल 2x से 2x, साइन ऑफ माइनस h, माइनस माइनस विल मेक इट प्लस साइन ऑफ h। और डिवाइड में क्या बचा हुआ है, h इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस 2h कॉस ऑफ 2x। फाइनल स्टेप, लॉजिकली सोचेंगे, लिमिट को जब मैं सेपरेट करूंगा तो आइडिया लग जाता है, साइन h बाय h अलग कर दीजिए, बाकी लिमिट आप अलग कर दीजिए। वो फॉर्मूले को देखकर अकॉर्डिंगली मैंने लिमिट्स को सेपरेट कर दिया। सो 2 इंटू ये लिमिट 1 आ गई और ये बचा साइन 2x बाय कॉस 2x इंटू कॉस 2x।
तो हम क्या करेंगे, साइन बाय कॉस टैन होता है और 1 बाय कॉस सीकेंट होता है, तो 1 बाय कॉस का आ गया सीकेंट और साइन बाय कॉस का आ गया टैन, which is your required answer. So some of you might be already aware of the chain rule actually. So that I'm going to explain next though. तो अगर हमारे पास चेन रूल पता है तो मैं इस आंसर को एक ही स्टेप में बता सकता था, बट फिर वही चीज, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से कहा है, आई हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस. एवरीवन प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, और अगर कहीं भी कोई डाउट है डू लेट मी नो. Yes. So, based on this first principle, now we have a list of various formulas. So, उस केस में चेक करिए फंक्शन एंड कॉरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव. तो स्टार्टिंग विद द ट्रिग्नोमेट्रिक जो हम देख चुके हैं, साइन कॉस टैन, और फिर आ गया से सीकेंट एक्स, कॉट एक्स एंड कॉसीकेंट एक्स. तो पहले मैं बात करता हूं इनकी. तो साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, secant x, it's secant x into tan x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosecant स्क्वायर x, एंड cosecant x का डेरिवेटिव माइनस cosecant x into cot x. There is a simple observation. All those functions which are starting with CO, को, उनके डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होंगे. दिस इज द वे यू कैन लर्न इट. तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस 6 फॉर्मूला इनिशियली. Next, function and its derivative. So we start with the function x power n की बात करेंगे, then log x, e power x, a power x, और x power n के डिडक्शन से 1 by x और रूट x, इन्हें भी स्टैंडर्ड रूल की तरह याद कर लिया जाए तो इट इज ऑलवेज बेटर. तो x पावर n का डेरिवेटिव आता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, e पावर x का डेरिवेटिव सेम रहता है e की पावर x, a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x इंटू log a, और यहां बेस हमेशा e होता है. आई ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन्ड. यस, तो इसको हम ln एज अ नेचुरल लॉग भी कह देते हैं. तो मैं जो ये लिखा है ना log e और ऐसे, सो दिस इज सेम एज टू राइट ln ऑफ a, बट जनरली मॉड नहीं लिखेंगे. व्हाट? मॉड नहीं लिखेंगे. नहीं, वो सी दैट इज समथिंग, दे आर इन कॉमन सेंस के लॉग के अंदर जो भी जिस नंबर का हम लॉग निकाल रहे हैं दैट इज बाउंड टू बी पॉजिटिव. तो ये फार्मूला वर्केबल ही तभी है
जब ए पॉजिटिव है। तो लिख दिया आपने या साथ में मॉड लगा दिया, दैट इज ओके। नहीं भी लगाते हैं दैट इज परफेक्टली फाइन, मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके सर। नेक्स्ट 1/x का डेरिवेटिव -1/x² एंड √x का डेरिवेटिव 1/2√x। So before I move on, please make a note of these 12 formulas. Yes. So based on these formulas, अच्छा ये पहले देख लीजिए, ऑलरेडी डिस्कस विद यू फर्स्ट प्रिंसिपल के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मेरी लास्ट ईयर की क्लास स्लाइड से है, तो आप चेक कर सकते हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया है, बेसिक डेफिनेशन, और फिर वही के साइन एक्स का डेरिवेटिव कैसे आया है कॉस एक्स। तो यू कैन गो एंड चेक दिस आउट। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, प्रॉपर वे में लिखकर बताया हुआ है, दैट यू कैन क्रॉस चेक। tan x का डेरिवेटिव आ गया। ये वाले क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के कर चुका हूं, अभी ही आज करवाया है। सेम दीज टू क्वेश्चंस वर डिस्कस्ड। x sin x, यहां मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव वो कैसे कॉस एक्स आ रहा है। अदरवाइज आज की क्लास में तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था ना ये कॉस एक्स। ये कंप्लीट सॉल्व करके मैंने ये 3 स्टेप स्किप करे थे, तो यहां कंप्लीट सॉल्व किया गया है। Then we have some basic fundamental rules. Please check this out. Derivative of a constant function is always 0. मतलब डेरिवेटिव ऑफ 5 0, डेरिवेटिव ऑफ a 0, डेरिवेटिव ऑफ इवन अगर मैं कहता हूं से कॉट a, तो ये नॉमेनक्लेचर क्लियर है। कॉट a कह रहे हैं तो a इज कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। इट इज नॉट माइनस कोसिकेंट स्क्वायर a। समटाइम्स ये कॉमन मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो याद रखिए कॉट a का डेरिवेटिव 0 आ रहा है क्योंकि a यहां कांस्टेंट है। सेकंड वाला देखिए रूल, अगर एक कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है और c कोई फिक्स्ड कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ c इंटू एफ एक्स ये हो जाता है। क्या मतलब? सिंपल एग्जांपल एक ये वाला देख लो। डेरिवेटिव ऑफ 7 cos x करना है, तो 7 बीइंग कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x लिख देंगे। नेक्स्ट इस एग्जांपल से समझ लीजिए, अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ 2 फंक्शंस निकालना है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस तरह से, लीनियरली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो दिस इज एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब अलग कर लो, डेरिवेटिव ऑफ tan x अलग। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² कहां से लिखा होगा? x पावर n का डेरिवेटिव nxn-1, ये तो फार्मूला हम देख चुके हैं, तो बस आप फार्मूले में n की जगह 3 रख दीजिए। तो n को जब आप 3 रखेंगे
तो x पावर 3 का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, n की जगह 3 रख रहा हूं। तो ये विद प्रैक्टिस क्विकली याद हो जाता है कि भाई nxn-1 किस तरह से अप्लाई करना है। एट द सेम टाइम फाइनली चेक करिए, आई ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन्ड कि हमने देखा था ना 1/x का डेरिवेटिव -1/x², मैंने कहा कि याद कर लो, और रूट x का डेरिवेटिव 1/2√x याद कर लीजिए। Why is it so? क्यों होता है ये इसके इक्वल, ये मैंने x पावर n के फार्मूला से यहां एक्सप्लेन कर दिया है। बट दीज टू विल बी यूज्ड मोर फ्रीक्वेंटली, इसीलिए इन्हें एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद करना हाईली रिकमेंडेड होता है। So finally check this out. Questions over here. Find the following derivative x power 9. Quick, clear होना चाहिए। ये हो जाएगा 9x पावर 8 हो जाएगा, nxn-1 लगा दिया। सेम वे इवन अगर x की पावर -3 है, तो अगर आपके पास ये दिया है x की पावर सॉरी, इससे तो बिल्कुल ही गया ये, यस। तो अगर आपके पास दिया हुआ है x की पावर -3, तो nxn-1 रूल लगा दिया, ये आंसर आ जाएगा। सेम वे क्यूब रूट ऑफ x अगर दिया है, तो क्यूब रूट का मतलब x की पावर एक्चुअल में 1/3 है, तो x की पावर 1/3 है, चाहे रैशनल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सेम फार्मूला n x की पावर n-1, एंड फाइनली ये आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे ही फोर्थ वन देख लीजिए, 1/√x। अब 1/√x को हम ये लिख सकते हैं, x की पावर ऊपर आकर -½ हो जाएगी, और फिर x पावर n का डेरिवेटिव nxn-1। सिंप्लीफाई योर आंसर। So this is for your homework to check. Please mark your attendance. So check out this sheet in your homework and learn the basic formulas. ये सारे अब बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, तो एटलीस्ट दीज 3, ये 4 तक मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क में। Mark your attendance and then you can leave the class. Thank you, sir. Have a good day, sir. Yeah, good.